हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट वे क्वेश्चन पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यदि समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अगर आप रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, तो रोम्बस या समचतुर्भुज से एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है और निकालना होता है उसका क्षेत्रफल या एरिया। देखिए, मैं एक पहले रोम्बस ड्रॉ करूंगा। ओके, सबसे पहले एक रोम्बस या समचतुर्भुज होता क्या है? रोम्बस या समचतुर्भुज एक ऐसा पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज होता है। एक ऐसा पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज ही होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर आप किसी समानांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर कर दीजिए तो रोम्बस बन जाएगा या समचतुर्भुज बन जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी रोम्बस की क्या हो गई कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी रिलेटेड है डायगोनल्स या विकर्ण से। दो डायगोनल्स खींचूंगा। अब इन डायगोनल्स की खासियत ये होती कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मान लीजिए एक डायगोनल अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये वाले जो भाई साहब हैं ये इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देंगे। कहने का मतलब यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये वाला डायगोनल इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी और सबसे खास प्रॉपर्टी ये है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं जहां पर कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है और इसी पर ये क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। कहने का मतलब ये डायगोनल्स कहां कट कर रहे हैं? यहां कट कर रहे हैं 90 डिग्री। तो 4 90 डिग्री के कोण आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे 90 डिग्री के होंगे। अगर ये ट्राइंगल दिख रहा है, एक एंगल 90 का हो गया तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऐसे 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको देखने को मिलेंगे और यहां पर अप्लाई हो जाती है पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है और उसी पर ये क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो 3 रूल आपने समझे कि रोम्बस या समचतुर्भुज एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दूसरा, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट या समद्विभाजित करते हैं। और तीसरा, जहां पर ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वहां 90 डिग्री के कोण बनते हैं। इस वजह से राइट एंगल ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन होता है। अभी सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो पूछा जा रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला आप पहले याद कर लो। एरिया समचतुर्भुज या रोम्बस का होता है 1/2 d1 इंटू d2। दो डायगोनल होते हैं, ये वही हैं, उनकी लंबाई है d1 इंटू d2। यहां पर आपको दिया क्या गया? ये देखो, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। तो एक समचतुर्भुज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले बना देता हूं, कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, आपको एग्जाम में नहीं ड्रा करना है, यहां बस समझाने के लिए बना रहा हूं। तो इसका परिमाप क्या होता है कि जितनी भुजाएं आपस में दिख रही हैं, आपको जितनी भुजाएं दिख रही हैं इन सभी का योग ही परिमाप या पेरीमीटर होता है, जो कि दिया गया है 40 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया रोम्बस की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर चारों भुजाओं की ये लंबाई है परिमाप, सब आपस में बराबर हैं, एक की लंबाई निकालनी है तो जितनी भुजाएं उससे डिवाइड कर दीजिए। 10 10 10 10 सबकी लंबाई ये आ गई। अब क्या दिया गया है? एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इस वाले विकर्ण की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब ये तो आपको पता है। देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करना शुरू करें, 1/2 इंटू 12, आपको केवल d2 चाहिए। कहने का मतलब इसकी लंबाई आपको चाहिए, तभी आप एरिया निकाल पाएंगे। आपको ये दिया गया 12 सेंटीमीटर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी रोम्बस की? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर है तो ये वाला इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। कहने का मतलब यहां से यहां तक है 6 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक भी होगी 6 सेंटीमीटर। दो बराबर भागों में तभी तो विभाजित होगी। अब देखो, तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि यहां पर हमेशा रोम्बस 90 डिग्री का कोण बनाता है।
तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर इसकी लंबाई हम निकाल लें इस प्रॉपर्टी से, डबल कर दें तो इस पूरी डायगोनल की लंबाई आ जाएगी। अगर आ जाएगी तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा दें। कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण क्या है, ये बड़ी वाली लंबाई 10 का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये वाली हमको पता नहीं है, ये हमको पता है 6 सेंटीमीटर है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में 10 प्लस 6 कहने का मतलब 16, एक ब्रैकेट में 10 माइनस 6 मल्टीप्लीकेशन में ना, तो हो जाएगा 4। ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, एक्स की निकालनी है तो इनका लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8। कहने का मतलब ये लंबाई यहां से यहां तक आपको मिल गई 8 सेंटीमीटर। तो ये कितनी होगी भाई साहब, ये भी 8 ही होगी, क्योंकि ये वाला डायगोनल इसको दो बराबर भागों में काट रहा है। ये हमने निकाली यहां से यहां तक 8, तो यहां से यहां तक भी 8, तो टोटल कितनी हो गई 16, जो कि है D2। 16 की वैल्यू आप यहां पुटअप कर दीजिए। D2 की वैल्यू आपने पुटअप कर दी, इसको जस्ट सॉल्व कीजिए। 2 6 12, 16 6 96, 96 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो यहां पर ये करने की आपको जरूरत नहीं होती है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हो तो आपको ट्रिपलेट्स कुछ पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, उनको मैं बता देता हूं। ये मैंने लिखे हुए हैं। देखो जब भी पाइथागोरस थ्योरम बनती है, इनमें से जैसे 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 होता है। कोई भी दो आपको पता है, अगर आपने ये याद किए हुए हैं, तो तीसरा आप बिना किसी कैलकुलेशन के तुरंत वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। जैसे 6 8 10, ध्यान से देखिए यहां पर हमने किया क्या था, 6 हमको पता थी, 10 पता थी, यही सारा कैलकुलेशन करके हम 8 लेके आए। लेकिन आपको अगर पता होता कि जब भी 6 10 दिखेगा तो तीसरा अपने आप 8 होगा, आप इस कैलकुलेशन से बच सकते थे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, आप इनको लर्न कर लें तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएंगे और आप अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा पाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही है इसको फॉलो कर लें, काफ़ी सारी क्लासेस ऐसी हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नई क्लास के साथ में। अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।